फल फूल तुम्ही हो तरवरमा, फल फूल तुम्ही हो तरवरमा। हम ढूंढते रह गए मंदिर में, हम ढूंढते रह गए मंदिर में, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। दुर्भागी और अभिमानी मनुष्य दयाहीन होकर अनजाने में पापों की गठरियां बांध लेते हैं। एक रानी थी, नाम था रूपमती। एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदी के तट पर जा पहुंची। सहेलियों के साथ उसका जी चाहा कि स्नान किया जाए, पर जैसे ही उसने नदी के पानी में पांव रखा, उसके शरीर में कपकपी आ गई। पानी बहुत ही ठंडा था। जैसे तैसे उसने डुबकी लगाई और बाहर आ गई। बाहर जोरों की हवा चल रही थी। पूरा शरीर थरथराने लगा। रानी ने दासियों से कहा, लकड़ियों का प्रबंध करो ताकि उन्हें जलाकर बदन को गरमाया जा सके। जब लकड़ियों का प्रबंध ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा देने की आज्ञा दी। वैसा ही किया गया, लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की झुग्गियों में फैल गई। कोलाहल मच गया। एक साथ कई गरीब बेघर हो गए। रानी का काम तो हो गया, पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई। राजा न्यायप्रिय था। प्रजाजनों की फरियाद सुनकर उसने हुक्म दिया, रानी को महल से घसीट कर बाहर लाओ, उसे गंदे फटे कपड़े पहनाकर दरबार में हाजिर करो। वैसा ही किया गया। राजा ने कहा, अरे निष्ठुर, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तू अपने सुख के लिए दूसरों की व्यथा न समझ पाई। मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूं। आज से भीख मांग मांग कर जब तक तू इन बेघरों के लिए रहने की झोंपड़ों का इंतजाम नहीं कर देती, तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूंगा। देवी मां अपने भक्त जनों पर कभी आंच नहीं आने देती, क्योंकि मां का न्याय सदा ही दुखियों को दुखों से बचाता रहता है। तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों।